जीएसटी रिफॉर्म पर प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में माइक नहीं आ रहे हैं, आ गया ठीक है, हो गया। इसको भी आगे कर लो। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच के तहत हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमन्ना जी जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी को लचीला बनाकर देश की आम जनता और मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम किया है। इसके लिए झारखंड के करीब 4 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन्ना जी को बहुत बहुत बधाई, झारखंड की जनता की तरफ से आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के व्यापारी विभिन्न टैक्स से परेशान थे, तो विभिन्न टैक्सों से जाल की मुक्ति से निजात दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2017 को एक व्यवस्था जीएसटी लागू की गई थी और उस जीएसटी के लागू होने के कारण 2017-18 में जहां राजस्व सीधी कलेक्शन जो होता था वो 82,000 करोड़ था। जीएसटी लागू होने से और इस वर्ष वित्तीय वर्ष में औसत जीएसटी 2,04,500 करोड़ रुपया है। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 15 अगस्त लाल किले से आह्वान किए थे कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उसी के तहत इस देश में आने वाले त्यौहार को ध्यान में रखकर एक सुखद खबर देशवासियों को दी गई। इससे आम जनता और मध्यम लोगों का ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा। नए सुधारों के तहत आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिसमें कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा जूते, मनिहारी, किराना, मोटरसाइकिल, छोटे कार, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उपकरण, हस्तशिल्प, बांस से आधारित उद्योग, टाइल्स, सीमेंट आदि कई वस्तुओं पर भी टैक्स में राहत दी गई है। इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगी, जिससे देश की बीजेपी में वृद्धि होगी। जहां तक हम झारखंड जैसे राज्य की बात करें तो यह टैक्स में सुधार झारखंड के लिए वरदान सिद्ध हो। इससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा और टैक्स में भी
वृद्धि होगी। जो हस्तशिल्प और बांस से उद्योग पर जो टैक्स कम की गई है, उससे निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं झारखंड में हस्तशिल्प में हमारे झारखंड की जो स्वयं सहायता ग्रुप या ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग कला और हस्तशिल्प में कितने महारत हासिल है, तो वैसे लोग को प्रोत्साहन मिलने का काम इस जीएसटी के सुधार से। उसी तरह झारखंड में बांस का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो बांस से आधारित जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग, उनको राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी व्यापारियों और नागरिकों को आह्वान करता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाए। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था की दूरदृष्टता के साथ साथ अगले 25 साल, जब हम देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे और देश के लोगों ने जो आह्वान विकसित भारत का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने में ये जो जीएसटी में सुधार लागू हुए बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना ही नहीं समाप्त होता है। सर, रबर झारखंड तो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे, ठीक है, आपकी बात है। जहाँ जहाँ उत्पादन होते हैं तो पूरे देश दुनिया में माल बिक्री होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो गया है। ये जो टैक्स में राहत दी गई है, मैंने शुरू में ही कहा, इससे क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य, तो लोगों का परचेजिंग पावर, टैक्स रिबेट होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि राजस्व में भी वृद्धि। लेकिन सर, जीएसटी तो हमको झारखंड को नहीं मिल रहा है, स्टील और कोयला में कहाँ मिल रहा तो है? पहले भी नहीं मिल रहा था भैया। कहीं भी उत्पादित जो स्टेट है, चाहे बॉम्बे हो, चाहे झारखंड में हम कोई स्टील का रिस्क ले, कोयला को ले, तो हमको कोयला का रॉयल्टी तो मिलता है। कोयला के रॉयल्टी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के बाद पहली बार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, जिसमें 30% रॉयल्टी का उस जिले में जहां खनन होता है, उसके विकास के लिए पैसे आए। तो कहीं कहीं से न कहीं कंपनसेट तो कर ही रहे हैं उसका। बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसको चुनाव के दृष्टिकोण से लागू नहीं की गई है। पॉलिटिकल क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की चर्चा होती है। ये जो वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर, क्योंकि भारत बहुत तेजी से दुनिया का बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम सबका भी आह्वान है कि भारत का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, और इसीलिए लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी हम अधिक से अधिक चीज बनाए, स्वदेशी अधिक से अधिक चीज हम उपयोग करें, ताकि हम अपने पैर पर खड़ा हो सके। ये सोच हमारे जो पार्टी के मार्गदर्शक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत अपने पैर पर खड़ा हो। तो ये जो जीएसटी का सुधार हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि जो नई जीएसटी नीति है, इससे झारखंड को प्रति वर्ष 2000 करोड़ का नुकसान होगा, और उन्होंने केंद्र से इसकी भरपाई की मांग की है। इस पर क्या कहें? नहीं, ये देखिए, 2017 में जब जीएसटी लागू हुई थी, क्योंकि नया कानून था, उस समय में वित्त मंत्री भी था और मुख्यमंत्री भी था, तो उस समय अनेक राज्यों से प्रश्न, जो मैन्युफैक्चर स्टेट के जब बात अभी अनूप कर रहे थे, तो भारत सरकार उस ऐसे राज्यों को जो डेफिसिट हो रहा था उसका अमाउंट भी भारत सरकार दे रही थी।
और इस बार की जीएसटी की बैठक में वो पूरी निर्णय की जानकारी है नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि टैक्स कम होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो राजस्व वृद्धि होगा, और जो हमारा उत्पादन, जो औद्योगिक इकाई उत्पादन करता है, तो डिमांड बढ़ेगा ना। डिमांड बढ़ेगा तो जो औद्योगिक इकाई है वो उत्पादन भी ज़्यादा करेगा, तो राजस्व अभी अभी जैसे 10 लोग सामान कोई खरीद रहे हैं, टैक्स कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया तो और ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो भरपाई निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये टैक्स कम होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। इससे जो औद्योगिक उत्पादन है उसको लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन भी उसके हिसाब से करना होगा, डिमांड के हिसाब से। आप बोल रहे हैं परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लेकिन वेतन और भत्तों पर 12% का जीएसटी लगता था, उसको बढ़ाकर 18% कर नहीं, बहुत सा चीज पे 18 था, उसको 12 कर दिया, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं परचेजिंग पावर, बहुत सा जीएसटी में शून्य भी कर दिया गया है। देखिए, भारत के लोगों को, हमारा देश जो चल रहा, जो भी लोक कल्याण टैक्स के बदौलत, तो हर भारतीय को टैक्स देना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि जब विभिन्न टैक्स थे तो कितना रेवेन्यू आ रहा था, 82,000 करोड़। जब जीएसटी लागू हुआ तो ये जो जंजाल में व्यापारी लोग फंसे हुए थे, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, सर टैक्स का और टैक्स है, सबको खत्म करके एक व्यवस्था लागू किया जीएसटी। अभी रेवेन्यू कितना हमारा 2 लाख 4। तो टैक्स तो हर व्यक्ति को देना चाहिए जिसका आमदनी हो रहा। अभी 10 दिन पहले सीमेंट के दाम में 8% की बढ़ोतरी की गई और 28% लगता था, उसको 18% कर दिया गया। अब इसलिए तो उससे क्या नहीं फायदा हुआ? इससे अब टैक्स कम होगा तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने में सुविधा होगी। चलिए, और कोई प्रश्न? यही एक प्रैक्टिकल जो दाम